Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I'm Abhipsha Tripathi from Odisha. This year I have cleared UGC NTA NET and also my PhD entrance test. I would say I'm a very lucky and a proud learner of Navdeep Ma'am's plus courses. So जिनकी वजह से आज मैं ये सब एग्ज़ाम क्लियर कर पाई. Navdeep Ma'am is the most appropriate and she is the best teacher for UGC NET. अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा. नॉट ओनली फॉर नेट, मैंने मैम को पीएचडी के लिए भी एग्जैक्टली वही फॉलो किया जो मैम ने बोला था. जैसे प्रिपरेशन करने के लिए बोला था, मैंने एग्जैक्टली वही प्रिपरेशन किया. सो आई एम फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी, पाणी बिहार, भुवनेश्वर. दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन ओडिशा, जहाँ पे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है. सो पोस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम ही मैंने सोच लिया था कि मैं यही डायरेक्शन में जा रही हूँ इन द एकेडमिक लाइन. फिर मैंने नेट की प्रिपरेशन की. थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था बीच में, बट फिर भी मैंने वो नेट क्लियर कर लिया. फिर मैंने पीएचडी के लिए सोचा. मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज़ में और भी डाला था, अप्लाई किया था, लाइक फॉर एग्जांपल CUCT और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस. लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस था ना, उसमें मेरा बहुत अच्छे रैंक में क्लियर हो गया. सो आई एम टेकिंग एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी ओनली. सो मुझे पहले लगा था कि जैसे नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस होता है कि अगर आप नेट क्लियर कर लेते हो देन यू आर इन द एग्जाम्प्टेड कैटेगरी. सो आप नॉर्मली वाइवा दे के भी ले सकते हो एडमिशन. मुझे भी यही लगा था, तो मैं पहले इतना सीरियसली नहीं ले रही थी. फिर जैसे इस बार ये हुआ कि मेरी यूनिवर्सिटी को रूसा का मतलब सपोर्ट मिला और फिर एक न्यू एंट्रेंस पैटर्न इस बार स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से सिलेबस को देख के. सबसे पहले तो ये होता था कि नॉर्मली आपका यूनिवर्सिटी के अंदर ही एंट्रेंस होता था, मतलब जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में है वही लोग अप्लाई करते थे. बट दिस टाइम इट वाज अ डिफरेंट थिंग. दे कंडक्टेड अ न्यू एंट्रेंस टेस्ट कॉल्ड कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, CRET, जो कि 14/9 को हो गया था. मतलब एक्सेप्ट भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, पुणे में भी आपका सेंटर था. एंड उसके बाद दे सिलेक्टेड सम स्टूडेंट्स फॉर द वाइवा. सो एंड इट वाज अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. मतलब आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, बट इंटीग्रेटेड वाज ओनली फॉर रूसा. इंटीग्रेटेड मीन्स MPhil प्लस PhD. सो जो आप लोग को ये जानना था ना कि रूसा फेलोशिप क्या है एंड ये सब क्या होता है. सो रूसा फेलोशिप ये है जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फेलोशिप होता है, और वो हर साल हर यूनिवर्सिटी को नहीं मिलता. मतलब ईयर वाइज वो लोग कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिवाइड करते हैं. एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो सारे डिपार्टमेंट को दें. और उसका जो पूरा एलिजिबिलिटी है ना, नॉर्मली NTA नेट के जितना ही एलिजिबिलिटी है, बट हाँ, एक क्लॉज है कि अगर आप JRF कर चुके हो या फिर आपको कोई और फेलोशिप मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रूसा. क्योंकि यही है ना कि आप 2-3 सोर्स से तो नहीं ले सकते. हाँ, मतलब अगर आपने नेट JRF क्लियर किया है तो आप कोई भी PhD एंट्रेंस में अगर रिटन नहीं भी क्लियर करते हो, अगर आप नॉर्मली वाइवा में जाते हो तो भी यू कैन अप्लाई. बट अगर रूसा फेलोशिप के लिए बैठना है देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द रिटन टेस्ट, यू हैव टू अपियर. सो मेरा जो एंट्रेंस था उसमें 2 पेपर था, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 वाज रिसर्च एप्टीट्यूड. मतलब एज पर द सिलेबस रिसर्च एप्टीट्यूड ही मेंशन था, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रहे थे. रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर मैम ने जो पढ़ाया था मैथमेटिकल रीजनिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, एवरीथिंग. मैम ने क्लास में बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए थे जो कि एग्जैक्टली वही सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पेपर में. सो जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैम ने कराया था, आई रिमेंबर, कि स्काई इज़ ब्लू, ब्लू इज़ रेड और समथिंग समथिंग, एक क्वेश्चन था ना, वही एग्जैक्टली आया था. और रिसर्च एप्टीट्यूड में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कुछ कुछ आए थे एग्जैक्टली फ्रॉम मैम्स कंटेंट, और कुछ कुछ ऐसा भी था जिसमें कि केस स्टडीज़ था. मतलब एक केस दिया होगा एंड यू हैव टू चूज़ कि उसमें से आप कौन सा रिसर्च कर सकते हो. सो ये सब ना कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ाता कि हाँ आपको ये पोर्शन में ये रिसर्च करना है. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द बेसिक थिंग्स जो कि मैम नॉर्मली क्लास में समझाती है. और मैम बोलती है ना कि मैं जो जो बोल रही हूँ आप मेरे वर्ड्स को सुनो, मेरे लाइंस को सुनो, एंड इट रियली हेल्पफुल.
तो वही हो रहा था। एक्शन रिसर्च आया था, अप्लाइड रिसर्च आया था। मैं पहले से ही सोची थी कि पेपर 1 तो अच्छा ही होगा, क्योंकि पेपर 2 इतना वास्ट सिलेबस है कि मैं सारा तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी पेपर 1 में आई कैन क्लिक। एंड सरप्राइजिंगली कि पेपर 1 में मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स आया। एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि जब मुझे पता चला कि आई हैव टॉप द एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो ऑल थैंक्स टू नवदीप मैम। फिर पेपर 2 के बारे में अगर आप देखो, जिसमें कि नॉर्मली सब्जेक्ट कंटेंट्स आता है, तो उसमें ना ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपके पीजी में से आएगा कि यूजी में से आएगा। आपने जो पढ़ा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर 11th-12th क्लास, कुछ भी आ सकता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स, मतलब जो सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वो सब उसमें आएगा। फिर उसके बाद मेरा थर्ड को था, दिस सितंबर 3 को था मेरा वाइवा। और उसमें मैम ने पहले 2-3 वीडियोस बनाया था कि आपको पीएचडी के वाइवा के लिए सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, क्या क्या रेडी करना है। तो वो वीडियोस मैंने बहुत ही अच्छे से देखा था। हालांकि मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं बोले थे कि आप एग्जैक्टली कोई सिनॉप्सिस बना के लाओ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा था तब। मतलब दे जस्ट नीडेड अ राइट अप, और मैंने वही सबमिट किया था। लेकिन हाँ, वो वीडियोस मुझे बहुत ही ज़्यादा काम आया, क्योंकि वाइवा में उन लोगों ने पूछा था कि आप सिनॉप्सिस कैसे रेडी करते हो, एरियाज ऑफ रिसर्च आप कैसे फाइंड आउट करते हो, व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू। सो मैम का जो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास था, दैट वाज एक्चुअली हेल्पफुल। और मतलब सिनॉप्सिस क्या है, कैसे बनाते हैं, हाउ टू राइट, व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट। आपका जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे कि आप साइंस पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वो आपके मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसे रिलेटेड है, आप उसको कैसे इंटरलिंक कर सकते हो। मतलब अब तक तो इतने सारे बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, इतने सारे थीसिस पब्लिश हो चुका है, तो मेन प्योर जो रिसर्च होता है वो तो सारे कर ही चुके हैं ना। तो अभी हम लोग जो करेंगे, दे वांटेड टू नो कि आप उसमें इंटरडिसिप्लिनरी कितना ढूंढ सकते हो, कितना ला सकते हो दूसरे सब्जेक्ट्स को लिंक करके। तो वही सब मेरे से पूछा गया था वाइवा में। एंड मतलब आप उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, यही सब क्वेश्चंस था कि उसको सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल बनाना है। मतलब इन जनरल सारा आईक्यू टेस्ट ही था। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई स्ट्रिक्टली कोई फार्मूला पूछेगा या कुछ पूछेगा, लेकिन फिर भी आईक्यू टेस्ट टाइप का था, जो कि मैम हमेशा बोलती रहती है कि यही सब टेस्ट करते हैं तुम्हारे वाइवा में। सो मैंने एग्जैक्टली वही फॉलो किया था जो मैम ने बोला था कि ये पढ़ो, मैंने एग्जैक्टली वही किया था। और मैम का जो कॉमर्स का फर्स्ट 5 या 4 लेसन्स है कुछ स्टैटिस्टिक्स के, ऑल्दो आई एम अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट, बट फिर भी मैंने वो कोर्स लिया था। एंड इट वाज रियली हेल्पफुल, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ गए थे फ्रॉम योर काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सारे क्वेश्चन आए थे। भले ही आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स और सम साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, डजेंट मैटर, लेकिन अल्टीमेटली आपको तो टेस्ट सारा करना ही है। पीएचडी में आपको रिसर्च करना ही है, और उसमें ये सब यूज़फुल है ही। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैम जो भी बोलती है ना क्लास में, उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। एक एक लाइन को अच्छे से सुन के अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है। बीच बीच में मैं जब भी डीमोटिवेट फील करती थी, मुझे लगता था कि नहीं ये नहीं होगा, मैं मैम का मोटिवेशनल वीडियो सुन लेती थी। एंड मैम यूज्ड टू से अ रियली गुड थिंग कि आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों किया है, आप ये क्यों करना चाहते हो। ओब्वियसली अगर आप अपने लिए करना चाहते हो या फिर अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, देन यू हैव टू डू इट डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप अपना 100% दोगे, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स को खुश देखना है। एंड मैंने एग्जैक्टली वही फॉलो किया। इट रियली वर्क्स इन रियल लाइफ ऑल्सो। आप भले कितना भी डिप्रेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर आप एक बार ये सोचोगे ना कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ एंड मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया था, देन विल बी रियली फीलिंग मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर गोल। जब मैंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया था फॉर द जून अटेम्प्ट, फिर जब वो ख़त्म हो गया, तो पहले मुझे लगा कि नहीं अभी ख़त्म हो रहा है सब्सक्रिप्शन, फिर अगर कुछ डाउट होगा तो हम मैम से पूछ नहीं पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैम भले ही प्लस का प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मैम यूट्यूब में डेली लाइव आती थी और डेली सारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करती थी, मतलब मॉर्निंग का और आफ्टरनून का दोनों शिफ्ट। एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था प्रिपरेशन के टाइम में, और मैम ये शायद हर बार करती है। सो इन दी एंड
मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप नवदीप मैम को फॉलो कर रहे हो फॉर दी पेपर 1 प्रिपरेशन, तो आपको और कोई भी गाइडेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी कोई और गाइडेंस नहीं था और ना ही मैं कोई और बुक फॉलो की। मैंने एग्जैक्टली वही फॉलो किया जो मैम ने पढ़ाया था। सो क्वालिटी कंटेंट है, आप कुछ भी उसमें से कर सकते हो। भले आपका एनटीए नेट का पेपर हो या फिर आपका पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, उसमें से अच्छे से हो सकता है। थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट मैटर पे अच्छे से काम कर लो, इट विल बी बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल टाइम सपोर्ट एंड गाइडेंस। आई कांट टेल यू कि मेरे पेरेंट्स कितने खुश हैं। मतलब उनको पहले लगता था कि मैं कोचिंग नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं कैसे क्लियर कर पाऊँगी। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, आपका भी एक कोर्स है, अगर मैं उसमें एनरोल करती हूँ एंड मैं उसमें अच्छे से मेहनत करती हूँ, देन आई कैन क्लिक एंड मतलब सब कुछ अच्छा ही गया। एंट्रेंस भी अच्छा था, रिज़ल्ट भी अच्छा गया, ऑल थैंक्स टू यू। हाँ, एक और फेलोशिप के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज़ योर इंस्पायर फेलोशिप। मतलब ये ओनली साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के मतलब पीजी का जो 4 सेमेस्टर्स होते हैं, अगर आप उसमें टॉपर हो या फिर आपका सीजीपीए कुछ 8 पॉइंट प्लस ऐसा कुछ है, देन यू कैन अप्लाई फॉर इंस्पायर फेलोशिप। उसके लिए थोड़ा सा कुछ फॉर्मेलिटीज़ चाहिए कि आपको अपने मार्कशीट को, सर्टिफिकेट को, सब कुछ अटेस्टेड करके लाना पड़ता है। देन यू हैव टू अपलोड इन देयर वेबसाइट। वो आप वेबसाइट में चेक कर लो, उसमें सब कुछ लिखा है। बस जस्ट अगर आप लोग हो साइंस बैकग्राउंड से, देन यू कैन अप्लाई, इसलिए मैंने बता दिया। सो दैट्स इट, कीप स्माइलिंग एंड नवदीप मैम को फॉलो करते रहो। It is really, really helpful. Thank you so much.